खबरदार जो मेरे मोबाइल को हाथ लगाया तो, खबरदार जो तुमने दोबारा कॉल की तो, खबरदार मेरी गाड़ी चलाई तो। Okay, okay, just relax. I'm not saying to you. Do you know, today I'll teach you these sentences which we use in our daily life, and I'll tell you that how to translate of these sentences English. Okay? So let's start. Hi everyone, I'm Anjana. Today I'll teach you some interesting sentences which we use in our daily life. देखते हैं कैसे बनते हैं सेंटेंसेस। मोस्टली वी हैव टू से टू अवर चिल्ड्रन और फ्रेंड्स दैट खबरदार अगर बाहर खेलने गए तो, खबरदार अगर मुझे दोबारा फोन किया तो। यू हैव टू लर्न ओनली 3 वर्ड्स। आपको केवल 3 वर्ड्स याद करने हैं एंड देन इट विल बी इजी टू मेक सेंटेंस। बिवेयर इफ यू, खबरदार अगर तुमने, अगर हमें किसी से कहना है कि खबरदार अगर तुमने मेरा फोन छुआ तो बिवेयर इफ यू को यूज करके हम अपना पूरा सेंटेंस कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे बनेगा। खबरदार अगर बाहर खेलने गए तो, अब इसमें तुम साफ साफ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हम किसी से ये बात कह तो रहे हैं तो तुम इसमें छिपा हुआ है और उसकी इंग्लिश हम यू यूज करेंगे, बिवेयर इफ यू। अब उसके बाद हम देखेंगे वर्ब क्या है, गए। तो गए के लिए क्या हो जाएगा, गो। कहाँ गए, बाहर, तो आउट आ गया। क्या करने गए, खेलने, तो टू प्ले यूज हो गया, बन गया सेंटेंस। बिवेयर इफ यू के जस्ट बाद आपको वर्ब यूज करनी है, बस ये याद रखिएगा। खबरदार अगर मुझे दोबारा फोन किया तो बिवेयर इफ यू, उसके बाद हम वर्ब देखेंगे क्या है, फोन किया। फोन किया के लिए कॉल को यूज कर देंगे, उसके बाद मुझे के लिए मी आ जाएगा और दोबारा के लिए अगेन आ गया, बन गया सेंटेंस। इट्स वेरी इजी, यू नो, लर्न इंग्लिश इज वेरी इजी एंड स्पीकिंग इंग्लिश इज वेरी इजी। वी फाइंड दैट we think that English speaking is very typical because every time we think it that I can't learn, I can't speak. So please don't think it. It's very easy. Only listen to carefully and learn and you will be able to learn. Always think that I can learn English. हमेशा ये सोचें कि मैं इंग्लिश लर्न कर सकता हूँ, सीख सकता हूँ, and I can speak, और मैं बोल सकता हूँ। Then you will be able to speak. तब आप बोलने के योग हो जाएंगे। Because our body work like we our thinking, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारी बॉडी काम करने लगती है। Suppose that you love songs, you love music, you have interest in music, आपको म्यूजिक में बहुत पसंद है, आपको गाने पसंद है। Then when you will listen song again and again, जब आप गाने बार बार सुनते हैं and you learn song, आपको गाने याद हो जाते हैं and you never forget, और कभी नहीं भूलते। But when you study something, जब आप कुछ पढ़ते हैं, you always think that it's very tough, I can't do it, that's why you forget। इसलिए आप भूल जाते हैं क्योंकि आप हमेशा यही सोचते रहते हैं ये तो बहुत कठिन है, मैं नहीं इसको कर सकता हूँ, तो आप भूल जाते हैं। इसलिए never say that I can't do it, always say that I can do it, I can learn, I can speak। हमेशा ये बोलिए कि मैं सीख सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। then you will absolutely speak, तब आप सच में बोल पाएंगे। okay, now थर्ड सेंटेंस, खबरदार अगर अब कुछ कहा तो। बिवेयर इफ यू हमको याद हो गया, बिवेयर इफ यू हमने यूज कर दिया। उसके बाद अब कहने की इंग्लिश आ गई, से कुछ की इंग्लिश हो गई एनीथिंग, और अब की इंग्लिश हो गई नाउ। बिवेयर इफ यू से एनीथिंग नाउ। अब देखिए जैसे सिंपल आपको बोलना है, खबरदार मेरी गाड़ी चलाई तो बिवेयर इफ यू राइड माई बाइक। और खबरदार अगर मेरे फोन को हाथ लगाया तो, बिवेयर इफ यू, हाथ लगाना मतलब छूना, तो टच आ गया, माई फोन, मेरे फोन के लिए माई फोन आ गया। खबरदार उससे दोबारा मिले तो बिवेयर इफ यू, मिलने के लिए मीट आ गया, उससे के लिए हर यूज हो गया और दोबारा के लिए अगेन हो गया। वेरी सिंपल। नाउ यू हैव टू क्रिएट these sentences yourself and comment me on comment box. After that you will make easily these sentences and do practice more and more in your home and share my video. प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आपको हमारे सेंटेंसेस समझ में आ रहे हैं तो प्लीज कमेंट जरूर कर दें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करते रहें जिससे कि सब पढ़ें सब बढ़ें।